हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। तो मुंह में आ गया ना पानी ये ठंडी ठंडी सी फ्रूटी देख करके। ये मैंने घर पर बनाई है और यकीन मानिए इसको घर पर बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और वही टेस्ट आता है जैसा हम मार्केट से लेके आते हैं ना। फ्रूटी हुई, स्लाइस हुई या फिर माज़ा हुई, बिल्कुल वही स्वाद हम अपने इस घर की बनी हुई फ्रूटी में लेकर के आएंगे। बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चे तो आपके बिल्कुल यकीन ही नहीं करेंगे कि ये फ्रूटी जो है घर में बनी है। बस उसी बॉटल में उनको भर के दे दीजिएगा और फ्रिज में लगा दीजिएगा ठंडी ठंडी सी फ्रूटी, और जब भी उनका मन करेगा तुरंत ही निकाल करके पी लेंगे। आप सबको भी दे सकते हैं क्योंकि फ्रूटी तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बच्चों से लेके बड़े तक को। और ये मार्केट से जो हम लेके आते हैं ना, तो उससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं। ये मैंने एक आम से बनाई है, अगर आप 2-3 आम से बनाएंगे तो सोचिए आप कितनी बना के स्टोर कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस ठंडी ठंडी से फ्रूटी को बनाना। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पका हुआ आम और एक लिया है मैंने ये कच्चा आम। अच्छे तरीके से दोनों को मैंने धो लिया था और इसको हमें छील लेना है। आम की कई सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है कि अल्फांसो आम। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये अपनी सुगंध और अपनी मिठास के मारे पूरी दुनिया में मशहूर होता है। ये आमों का राजा भी होता है। तो आम को भी ना हमें देख करके लेना है, जितना पीला होगा उतना पका हुआ होगा उतना ही मीठा होगा। तो अमिया को मैंने छील लिया था और इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीस में ना मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसना पड़ेगा। इसलिए बस जिस तरीके से हमने आम को छीला है छोटे वाले को, उसी तरीके से हमें इस बड़े आम को भी छील लेना है, इस पके हुए आम को भी। और इसको छील करके इसके भी हमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ये तो बहुत जल्दी ही मिक्सर ग्राइंडर में एकदम ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन ये छोटा वाला जो आम होता है ना, कच्चा आम, तो उसमें थोड़ी सी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको छोटे पीस में कट कर लिया था। बस उसी तरीके से अब हमें इसको भी छोटे पीस में ही कट कर लेना है। काफ़ी अच्छा पीला आम है। जब इसकी फ्रूटी बनेगी ना, तो हम उसमें कोई भी कलर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा पीला आम है, वैसे ही कलर इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बस अगर आपका आम कलर में थोड़ा सा हल्का फीका सा है, पीला सा है, लाइट कलर का है, तो आप उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कोई भी कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, अपने आप ही इतना अच्छा कलर निकल के आया था। शुरू में देखा था आपने फ्रूटी का कलर कितना अच्छा आया है। तो इसकी मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने की। तो दोनों ही आम को ना अब हमें डाल देना है मिक्सर ग्राइंडर में, एक संग ही डाल दीजिएगा। और इसको मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये 1 कप चीनी। अगर आपका आम थोड़ा कम मीठा है तो आप चीनी ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर मीठा ज़्यादा है तो चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके आम के ऊपर कितना मीठा है, कितना फीका है। एक बार थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पानी, और थोड़े अच्छे तरीके से इसको पीसिएगा, जिससे कि कोई भी लम्स ना रहे इसके अंदर। रह भी जाता है तो कोई बात नहीं है, बाद में हम इसको छानेंगे ही। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस करके रेडी कर लिया था। अब बारी आती है इसको पकाने की। तो मैं यहाँ पे ना इसको डाल देती हूँ एक कढ़ाई के अंदर। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लगा रह गया है मिक्सी के जार में। तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फ्रूटी बनती है ऐसी चीज़ें एक एक बूंद तक हम इसकी पी जाते हैं। तो फिर मिक्सी का जार क्यों नहीं धो के डालेंगे। थोड़ा ही पानी डाल देना है इसके अंदर और इसको रख देना है गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा और इसको कंटिन्यू हमें इसको चलाना है जब तक ये एक अच्छा सा स्मूथ शाइनिंग वाला बैटर नहीं बन जाता है। देखिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ। अभी शुरू में ये किस तरीके से एकदम फटाफटा सा है, लम्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। लेकिन जब हम इसे ना स्लो गैस पर सिर्फ 10 मिनट तक पकाएंगे ना, तो एकदम स्मूथ बैटर बन जाएगा। ये देखिए पकाते पकाते कितना अच्छा स्मूथ पक गया है। ये अच्छे तरीके से शाइनिंग भी आ रही है, गाढ़ा भी हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। लेकिन अभी और पकाना है हमें, इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा, जब तक ये एकदम ट्रांसपेरेंट सी इसके ऊपर कोटिंग नहीं आ जाती। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर कोटिंग आनी चाहिए। और सेकंड इंडिकेशन ये होता है, ये देखिए इसकी जो कढ़ाई के सतह पर ना एकदम चिपक रहा है। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है और एकदम कलर भी चेंज हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। छोटे छोटे बुलबुले भी इसके अंदर आ रहे हैं। चम्मच पे दिखाती हूँ मैं आपको। इसका जो चम्मच है इसके पीछे देखिए आप, एकदम शाइनिंग वाला टेक्सचर हो रहा है ना। बस ऐसा ही हमें इसका चाहिए। बस अब क्या है, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ ये 2 चम्मच विनेगर। वाइट विनेगर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू भी ले सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी होता है। हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, टेंगी फ्लेवर होता है जो, बस वही सब आएगा इसके अंदर। जैसे मार्केट में फ्रूटी मिलती है ना, वैसे एकदम बन करके रेडी हुई है। तो वहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए
एकदम गाढ़ा हो गया है ना, शाइनिंग भी हो गई है, कोटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसके ऊपर, चम्मच के ऊपर। बस ऐसा ही हमें चाहिए। इसको करते हैं ठंडा। तो पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद इसको मैं छान लेती हूँ। तो अब बारी आती है इसको छानने की, क्योंकि इसके अंदर थोड़े थोड़े लम्स मैंने देखे थे। मेरा मिक्सर ग्राइंडर अच्छे से काम नहीं किया तो वो पीस नहीं पाए इसके अंदर, ये देखिए। तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाए थे। तो अब इसको हम छान लेते हैं। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा ना हो बच्चों के मुंह में फिर ये आए और बच्चे छोड़ दें, क्योंकि हम बिल्कुल मार्केट की तरह ही उनको बना करके देंगे, जिससे कि वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये मार्केट से लाए हैं या घर में ही बनाई है मम्मा ने। तो बस ऐसे ही इसको हमें रेडी करना है। तो अब इसको छानने के बाद ठंडा कर लेते हैं पूरे तरीके से। तो अब बारी आती है इसमें पानी मिक्स करने की। अगर आप चाहें तो इस बैटर को ऐसे ही बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपको पीना हो ये थोड़ी सी फ्रूटी डालिए और पानी मिक्स कीजिए, ठंडी ठंडी आइस डालिए इसके अंदर, बस काम हो जाता है, तैयार हो जाती है 2 मिनट में फ्रूटी। तो वही फ्रूटी का टेस्ट आया है, बन करके एकदम रेडी है। आइस मैंने इसके अंदर डाल दी है, लेकिन मुझे रखनी नहीं है, मुझे तो ऐसे ही पीनी है, ऐसे ही सर्व करनी है सबको, और अभी चाहिए। सब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बस फटाफट से ले आइए। तो बस इसको सर्व कर लेते हैं इस ग्लास में। जब घर पर इतनी अच्छी फ्रूटी बन जाती है तो आप मार्केट से क्यों लेके अपने बच्चों को देते हैं। और आप तो जानते ही हैं मार्केट की जो फ्रूटी होती है उनमें क्या क्या नहीं निकलता है, टेट्रा पैक जो होते हैं उसमें क्या नहीं निकलता है। बिना प्रिजर्वेटिव के आप इसको घर में ही तैयार कर सकते हैं, कोई केमिकल नहीं, कोई एसेंस नहीं, एकदम फ्रेश बनी है। और आजकल तो हर एक चीज़ में ही मिलावट है, तो क्यों ना हम ये सब घर पर ही बना करके अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि हम ये बना सकते हैं। बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। हर एक चीज़ आपको अच्छे से दिखाई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस फ्रूटी वाली रेसिपी को, जो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बस फ्रूटी बन करके तैयार है, और घर में हमने इतनी अच्छी फ्रूटी बनाई है कि फ्रूटी वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये घर में बनी हुई है। टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। यहाँ तक कि आप इसको बनाते बनाते ही आपका मन ललचा जाएगा इसको पीने का, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है बनाते में ही, खट्टी मीठी सी थोड़ी थोड़ी। फ्रूटी एक ऐसी चीज़ है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सभी को बहुत पसंद आती है, और हम तो इसकी एक एक बूंद तक लास्ट तक, जब तक वो नहीं आ जाती है हमारे मुंह पे, तब तक हम इसको छोड़ते नहीं हैं। बस अब और नहीं होता है इंतज़ार, क्योंकि फ्रूटी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चलती हूँ। तो आप कब बना रहे हैं ये घर में बनी हुई फ्रूटी, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आपने बनाई थी तब कैसी बनी थी। चलिए फिर मिलती हूँ फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।